सिटीजन चार्टर, अब उसमें क्या पढ़ना है? पूरी बुक को पढ़ोगे इस टॉपिक के लिए? नहीं। टैक्सेशन, फिजिकल पॉलिसी, इसमें क्या पढ़ना है? फिजिकल पॉलिसी, इसमें क्या पढ़ना है? नेशन टाइप ऑब्जेक्टिव। फेडरल स्ट्रक्चर को हम डिटेल से तब पढ़ेंगे ना जब हमें मालूम होगा कि इसके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक आते हैं, जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव, अब उस रिलेशन में क्या आते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, सेंट्रल एंड स्टेट का रिलेशन। तो हे यू गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। सबसे पहले हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ये अच्छा सा सिलेबस जो कि यूपीएससी ने हम बच्चों को दिया है पढ़ने के लिए। बहुत से बच्चे एक बार में ही पढ़ के इसको क्लियर कर लेते हैं क्योंकि उनको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और बहुत से लोग बस पढ़ते ही रहते हैं, उसमें मैं भी हूँ, जिन्हें 2 साल सिर्फ सिलेबस समझने ही में लगता है। वेल, इग्नोर ऑल दिस पार्ट। मैं स्टार्ट करूंगी जीएस पेपर, क्या बोल रही हूँ, जीएस पेपर 2, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। नाउ आई विल स्टार्ट विद दिस। जो भी आपका सिलेबस है उसको आप डिटेल फॉर्म में लिख लो जैसे मैंने लिखा है। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको समझ में आएगा कौन सा टॉपिक कहाँ है, कौन से टॉपिक से अटैच, किस टॉपिक के सब टॉपिक के अंदर आता है या फिर मेन टॉपिक में आता है, और इससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी समझ में आने लगेगा। तो मैं पहला एग्जांपल लूंगी, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, इशू, चैलेंजेस। ठीक है, हम समझ में आ गया कि स्टेट के बारे में पढ़ना है, यूनियन के बारे में पढ़ना है, उनके बीच जो झगड़े होते हैं, चैलेंजेस आते हैं, वो सारे पढ़ने हैं। फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, झगड़े वगैरह, चैलेंजेस, वो पढ़ने हैं। अभी इसमें आते कौन कौन से हैं, जैसे हमने इश्यूज लिया, इशू एंड चैलेंजेस ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें हमें पढ़ना है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में। अब ये क्या होता है, तो आप जाइए, बुक लीजिए, उठाइए, 11th की एनसीईआरटी आपको वहां मिलेगा। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, सेंट्रल एंड स्टेट का रिलेशन के बारे में पढ़ना। अब रिलेशन में क्या क्या पढ़ना है ये तो आपको तभी आएगा ना जब आप सब टॉपिक लिखे रहोगे कहीं पे। तो इसमें पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन। इस 3 तरह के रिलेशन होते हैं। अब नाउ यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि जब ये बोलते हैं रिलेशन पढ़ना है तो रिलेशन में क्या पढ़ना है, तो रिलेशन में ये पढ़ना है। जब आप इस तरह से सब टॉपिक लिख लोगे आपको समझ में आने लगेगा, स्पेशली जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे। ठीक है, तो मैं एक ही एग्जांपल दूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर इस तरह से मैंने सबको दिया। तो बस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने अपने सारे जीएस के टॉपिक इसी तरह लिख लिए हैं। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, आपको 1 से दिखाती हूँ मैं। वेट, ये देखो, जीएस पेपर 1, यहाँ पे सारा मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का लिखा हुआ है, ये रहा आर्ट एंड कल्चर का लिखा हुआ है। इन सबसे एक ही फायदा है, न्यूज़पेपर। और जब न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं हमें कॉन्फिडेंस आने लगता है क्योंकि आपको चीजें समझ में आने लगती हैं और वहीं से आप नोट बनाना शुरू करते हो। देखो, गवर्नेंस का सिलेबस, ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस में क्या पढ़ना है, तो डेफिनेशन पढ़ना है, टाइप्स पढ़ने ऑफ ई गवर्नेंस, इवोल्यूशन ऑफ ई गवर्नेंस पढ़ना है, पॉलिसीज पढ़ना है रिलेटेड टू ई गवर्नेंस के रिलेटेड एप्लीकेशंस पढ़ने हैं जो इंडियन गवर्नेंस में यूज होते हैं। फिर उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, एनालिसिस करना है, सिटीजन चार्टर। अब उसमें क्या पढ़ना है, अब हमें समझ आ गया सिटीजन चार्टर, लेकिन उसमें पढ़ना क्या है। तो एक टॉपिक रहेगा, उसमें हो सकता है पूरी बुक हो। अब पूरी बुक को पढ़ोगे इस टॉपिक के लिए? नहीं। अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन पढ़ना है सिटीजन चार्टर का, समझना है क्या है उसका ऑब्जेक्टिव, क्यों है ये दिया गया, फिर इसका सैलेंट एस्पेक्ट, ओके, ऑल द फीचर्स, फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती, कब होती, क्यों होती है, इम्प्लीमेंटेशन का कंसर्न क्यों किया जाता है, क्यों जरूरी है, एनआरसी वगैरह सब इसके अंदर आते हैं। फिर मेजर्स टू एड्रेस द कंसर्न, किसको छांटना है, जो अभी बिहार में चल रहा है एसआईआर के नाम पे। आईआर का मैंने लिखा हुआ है सारा डिटेल फॉर्म में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लिख दिया हुआ है यहाँ पे, आईआर वाले में मैं दिखाती हूँ कहाँ गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 20, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, फॉरा, देयर स्ट्रक्चर एंड मैन। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है बहुत से लोगों को पता होगा, ऑब्वियसली गूगल करोगे आपको मालूम चल जाएगा, लेकिन यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्या पढ़ना है तो यहाँ दिया हुआ है। जैसे ब्रिक्स पढ़ना है, इप्सा पढ़ना है, एशियन पढ़ना है, बिम्स्टेक पढ़ना है, ओके। और क्या लिखा हुआ है, मेरी राइटिंग है ना ये फिर यूनाइटेड नेशन के बारे में, यूएनएससी, ओके, यूएन के बारे में, पीस कीपिंग फोर्स जो कि इंडियन आर्मी भी बेस की है, यूनेस्को, यूएनएचआरसी, ओके, और यूएन रिलेटेड जितनी भी बॉडी है उनके बारे में जो स्पेशली न्यूज में होते हैं, एंड डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, G20, G7, ये सारे आपको एक जगह मिल जाएंगे। और जब भी न्यूज में आएगा आप उसको फटाक से पढ़ोगे, अंडरस्टैंड करोगे। या तो मंथली मैगजीन फॉलो करना है, वो नहीं समझ में आ रही वो मैं लिख लेती हूँ। ये देखो जीएस पेपर 3, इसके लिए तो पक्का चाहिए कि स्ट्रक्चर वाइज लिखा हुआ है सब टॉपिक, वो इटसेल्फ टॉपिक है। टैक्सेशन, फिजिकल पॉलिसी, इसमें क्या पढ़ना है, फिजिकल पॉलिसी इसमें क्या पढ़ना है, डेफिनेशन, टाइप, ऑब्जेक्टिव, टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफिसिट, अब टाइप ऑफ डेफिसिट भी होते हैं तो वो भी पढ़ना है, ठीक है। मेथड ऑफ फाइनेंसिंग, डेफिसिट इन इंडिया, ऑल दिस थिंग। देखो मैंने सारे पढ़ रखे कर रखे। सबसे पहले ये काम करो, आपका आधा काम वैसे ही पूरा हो जाएगा। और पेपर 4, अब कुछ लोग बोलेंगे पेपर 4 तो किया नहीं,
पेपर 4 ये रहा मेरा, मैंने इसी में चिपका दिया है, ठीक है, दिख रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी चौड़ी हो गई है। आई होप कि आपको कुछ आइडिया मिला हो कि सिलेबस को कैसे रेफर करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।